सभी को नमस्कार। हेलो। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम आरपीएससी के नज़रिए से, जो एग्जाम में आने की संभावना बनी है। देखो, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी को सही क्रम चुनना है। नागौर का युद्ध, भयानक युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मावली का युद्ध। देखो, सारंगपुर का युद्ध होता है सबसे पहले 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। किसके बीच में होता है सारंगपुर का युद्ध? महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा। महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच होता है और कुंभा विजयी हो जाता है। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में। तो पहले आएगा अपना सारंगपुर का युद्ध बी। मीन्स ये भी रोंग है और ये भी रोंग है, इन दोनों में से एक सही हो सकता है। फिर होता है गागरोन का युद्ध। किसका होता है? गागरोन का युद्ध होता है 1529 में। सबसे पहले 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी की मध्य। 1519 में होता है गागरोन का युद्ध, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा। गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में। बयाना का युद्ध होता है मेहंदी ख्वाजा वर्सेस सांगा और सांगा विजय। मावली का युद्ध होता है 1540 में, बनवीर वर्सेस उदय सिंह विजय होता है। तो देखो, अपनों ने इतने सारे भी पिछली क्लासेस में अपने सारे युद्ध वगैरह सब पढ़ लिए, पर इनके सन याद रखना कितना महत्वपूर्ण है ऐसा पता चलता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। एक सेकंड, कब हुआ सारंगपुर का युद्ध? 1437 में हुआ। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। गागरोन का युद्ध हुआ। बयाना का हुआ 1527 में, बयाना का युद्ध हुआ। और मावली का हुआ 1540 में। ठीक है, अब अपन इनको याद रखते हैं। गागरोन का युद्ध हुआ यहाँ 1519 में, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य। पता है तो केजीपी, खतौली, बांडी और गागरोन। बयाना का होता है 1527 में मेहंदी ख्वाजा और सांगा के बीच में। और मावली का होता है 1540 में बनवीर उदय सिंह के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन मेवाड़ का शासक कौन था? 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह था। सिसोदिया राठौड़ का गठबंधन हुआ था राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोह ही मारवाड़ के अजीत सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। किसने? राज सिंह ने। किसके विद्रोही थे? औरंगजेब के विद्रोही थे। मारवाड़ का अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़। इससे मारवाड़ तथा मेवाड़ दोनों रियासतों की प्रगाढ़ता आई थी। तो क्या हुआ है? 17वीं शताब्दी में सिसोदिया और राठौड़ का गठबंधन हुआ। महाराणा राज सिंह, औरंगजेब के मारवाड़ विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह। तो मेवाड़ और मारवाड़ क्या हो गए? एक हो गए। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। हाँ। इसमें 11 मंजिलें गलत। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण सही। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में विजय किया। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में विजय किया और इसके उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया। 9 मंजिला स्तंभ है, न कि 11 मंजिला। 122 फीट ऊंचा है और 157 सीढ़ियां हैं। वास्तुकार कौन है? जेता, नापा, पोमार, पूंजा। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा है। 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं है। पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। ठीक है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दल का सही क्रम। जलाल खां कोची, मानसिंह, भगवंत दास और तोडरमल, सबको पता है। सितंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर 1573, दिसंबर 1573। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। दूसरा, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1485 में किया गया। जगन्नाथ कछवाओं को भेजा। देखते हैं, देखो अब क्या सही है, कौन सही है? ए 1 2 3 4 सारे कथन सत्य। कैसे पता चला? जगमाल का विद्रोह। अकबर ने जहाज पूर्व आधी जागीर दी थी। किसको? जगमाल को। वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध थे। ईडर विद्रोह। प्रताप ने ईडर के नारायण दास को भड़का दिया, इसलिए ईडर का विद्रोह हो गया।
गोगुंदा विजय। प्रताप ने गोगुंदा पर पूरा अधिकार किया। अंतिम अभियान 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के शासक को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन हो गया? पल्लट। चित्तौड़ का प्रथम विजेता पल्लट। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना है। किसको माना है? जैत्र सिंह को। सॉरी, किसको माना? जैत्र सिंह को माना है, क्योंकि भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। रावल जैत्र सिंह इल्तुतमिश के मध्य हुआ। राजसमंद में भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में रावल जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ राजसमंद में। हमीर मद मर्दन जैसी सुरों की रचना है। इसमें इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ है। जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सेना अभियान। अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध किसको भेजा? ये इंपॉर्टेंट है। परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां और राजा बसु। महाराणा प्रताप का सबको याद है, ये किस किस को याद है? परवेज। परवेज कौन था? आसिफ खां और सागर खां के नेतृत्व में 1605 में अमर सिंह के परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां और राजा बासु। नेतृत्व में कौन सी विशेषता मेवाड़ मुगल संधि की नहीं है? मेवाड़ मुगल संधि की नहीं है। राणा अमर सिंह को 5000 का मनसब 5000 का मनसब अमर सिंह को नहीं दिया, बल्कि मेवाड़ के युवराज कर्ण सिंह को दिया था। अन्य शर्तें, राणा वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होगा। राणा 1000 घुड़सवारों सहित मुगल सेवा के लिए तैयार रहेगा। राणा को मुगल दरबार की सेवा की श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। राणा को चित्तौड़ का दुर्ग लौटा दिया जाएगा, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करेगा। राणा स्वयं खुर्रम के समक्ष आएगा और कर्ण को दरबार में भेजेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम के संबंध में असत्य है? राज सिंह प्रथम 3 मुगल बादशाहों के समकालीन। गलत जवाब है ना। महाराणा राज सिंह प्रथम 3 नहीं बल्कि 2 मुगल बादशाहों शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन था। राज सिंह किसके लिए था? शाहजहां औरंगजेब के समकालीन था। राज सिंह ने उत्तराधिकार में औरंगजेब का साथ दिया। उन्होंने टीका दौड़ के बहाने भाई शत्रु पर आक्रमण किया, तुलादार का आयोजन किया। राज सिंह प्रथम के समय शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर चित्तौड़ के नवीन निर्माण को तोड़वा दिया। कब? राज सिंह प्रथम के समय। राज सिंह प्रथम ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। शाहजहां ने मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ मुगल संधि की पालना करवाने भेजा। निम्नलिखित में से किस कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संबंध में असत्य है? शाहजहां ने राणा का खिताब भिजवाया। शाहजहां ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की। औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाकर 4000 कर दिया। गलत है। औरंगजेब ने ग्यास पर डूंगर को माफड़ा करके राज सिंह को अधिकार क्षेत्र दिए। औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाया नहीं था, बल्कि शासक बनते उसका मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया। किसका? राज सिंह का। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड में वास्तु विन्यास में एकाश्मी पद वास्तु का प्रयोग किया। गोरा बादली महाराणा प्रताप का सम्मानित एक विद्वान थे। महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक समय चक्रपाणी मिश्र के ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति की प्रतिलिपि तैयार करवाई। चक्रपाणी मिश्र के ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति की प्रतिलिपि प्रताप के नहीं बल्कि महाराणा राज सिंह के समय तैयार की गई थी। कितने डीप में जाके पूछ रहा है देखो आप। गोरा बादल किसी विद्वान का नाम नहीं है, बल्कि हेमरतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रताप के भाई ताराचंद की प्रेरणा से लिखा गया हेमरतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुनः किस महाराणा के समय प्राप्त हुई, जो अकबर के समय मुगलों के अधीन थी? किसकी? रामपुरा की जागीर। किसके? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय बांधनवाड़ा का युद्ध होता है। मुगल सेनापति रणबाज खां को परास्त कर देता है। चित्रकला में कल्ला दमना का चित्रण हुआ है। सीसारामा में वैद्यनाथ मंदिर और प्रशस्ति 1719 में बनी। महल में चीनी चित्रशाला। उदयपुर में शीतला माता मंदिर। कर्नल टोड बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा था। मेवाड़ का रामपुरा का जागीर देने वाला अंतिम राजा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराणा अमर सिंह द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराणा अमर सिंह द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आजम का पक्ष लिया, ये गलत है। ये कौन से? महाराणा जय सिंह द्वारा मुगलों को दिए गए पूर्व मांडल और बदनों को 1709 ईस्वी में 1 लाख रुपए वार्षिक बदले पुनः प्राप्त किया। अमरशाही पगड़ी को आरंभ किया। महाराणा ने सभी सरदारों को 16 प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में विभाजित कर उनकी जगह निश्चित की। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आजम का नहीं बल्कि बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। अपनी पुत्री चंदन कुमारी का विवाह आमेर के जयसिंह के साथ किया।
उदयपुर में सफेद पत्थर का शिव प्रसन्न अमर विलास बनवाया, जिसे बाड़ी महल कहा जाता है। लेकिन में से कौन सा कथन महारावल बहादुर सिंह के संबंध में असत्य है? इनकी राठौड़ रानी अनूपी कुंवर लक्ष्मी लक्ष्मण का मंदिर बनवाया गलत है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण महारावल बहादुर सिंह की रानी बल्कि बांसवाड़ा कुंवर प्रशासक पृथ्वी सिंह के लट्ठू रानी को बनवाया। बांसवाड़ा के शासक ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। तो गोविंद गुरु को गिरफ्तार करने वाला कौन था? पृथ्वी सिंह था गोविंद गुरु। महारावल पृथ्वी सिंह के समय 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी पर वहां नरसंहार में 1500 लोग मारे गए। राजस्थान का दूसरा जलवायु विभाग हत्याकांड कहा जाता है। पृथ्वी सिंह ने बांसवाड़ा के भवन का नाम अंग्रेजी नाम पर रखे, वाई जेली ब्रिज, एडवर्ड धर्मशाला। किसने रखे? पृथ्वी सिंह, अंग्रेजों का पिट्ठू था। इसने गोविंद गुरु को गिरफ्तार करवाया। राधा गोविंद गीत सार ग्रंथ की रचना किसने करवाई? स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ थे, जिसको कंधर बाईसी बोलते हैं। इन्हें गुणीजन खान कहा जाता है। प्रताप सिंह के संरक्षण में देवशी भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की। शिवाजी के साथ पूर्ण संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनायक कौन था? जय सिंह प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम। 11 जून 1665 को शिवाजी के साथ पूर्ण संधि की। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित रहे। पहला राजपूत हिंदू शासक कौन था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम लागू किए। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया। धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को, जसवंत सिंह हारते हैं इसमें। रामगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को, दाराशी को हारता है। ध्यान रखना, सामूगढ़ में कौन हारता है? दाराशी को। धर्मत में कौन हारता है? जसवंत सिंह। खजुआ का युद्ध कब होता है? 5 जनवरी 1659। कौन पराजित होता है? शुजा। देवराई का युद्ध कब होता है? 13 मार्च 1659। दाराशिकोह को अंतिम रूप से हरा दिया। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया। व्याख्या, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में यह युद्ध हुआ। युद्ध मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के युद्ध हुआ। गिंगोली नागौर में लड़ा गया, जिसमें जयपुर विजयीरा 1810 में अमीर का पिंडारी करने पर कृष्णा कुमारी को विजय दे दी। ये बोलते हैं कि गिंगोली का युद्ध किसकी? अमीर का पिंडारी करने पर कृष्णा कुमारी को विजय दे दिया गया। और किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, है ना। वो भीम सिंह के साथ सगाई तय हुई थी, लेकिन वो मर गया, तो मेवाड़ के साथ शादी कर दी जयपुर की राजकुमारी की। मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों काल में विकसित कीजिए। सबसे पहले आते हैं राव सिंहा, फिर राव आस्थान, फिर राव दुहड़, फिर राव रणमल और फिर राव चुंडा। राव चुंडा किसके पुत्र थे? राव रणमल के पुत्र थे। राव रणमल, राव दूधा। तो राव सिंहा आदि पुरुष, राव आस्थान, राव दुहड़, राव रणमल और चुंडा। मुगल बादशाह अकबर के राजस्थान के राजाओं के साथ मित्र और वैवाहिक संबंधों की नीति की किस रूप में नामित किया गया है? राजपूत नीति। इसे अकबर की राजपूत नीति कहा गया। यह अकबर की साम्राज्य आवश्यकता उसकी सुलह कुल की नीति का परिणाम थी। अकबर ने बिना वैवाहिक संबंध स्थापित किए कभी कई राज्य रणथंभों और बांसवाड़ा सिरोही से अच्छी स्थिति बनाए रखी। सुमेलित कीजिए। मारवाड़, राठौड़ वंश, मेवाड़, सिसोदिया वंश, आमेर का कछवा वंश और बूंदी का हाड़ा वंश। हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मालदेव और दौलत खां नागौर। हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में। यह युद्ध मारवाड़ के राव मालदेव और नागौर के दौलत खां के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राव मालदेव की विजय हुई, दौलत खां परास्त हो गया। मालदेव और दौलत खां के मध्य। चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता को अलग प्रिय क्यों हो गए? महाजन वर्ग से धन की लूट करी। राव चंद्रसेन जीवन भर मुगल प्रभुत्व का विरोध करते रहे। इनकी तुलना महाराणा प्रताप से की जाती है, परंतु सैन्य आवश्यकताओं के लिए व्यापारियों से बलपूर्वक धन वसूल करने के कारण वह जनसाधारण में अलोकप्रिय बन गए। महाराज जसवंत सिंह ने राजधारण के समय कितना मनसब प्रदान किया? 4000 जात, 4000 सवार। किसको? जसवंत सिंह। शाहजहां द्वारा जसवंत सिंह को 4000 जात और 4000 का मनसब प्रदान किया गया। राज्याभिषेक के समय 11 वर्ष की आयु थी, अतः बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह गोपावत को जोधपुर का मंत्री किया। किसकी आयु थी? जसवंत सिंह की आयु कितनी थी? 11 वर्ष। इसलिए बादशाह ने
अशोक के ठाकुर राज सिंह कुपावत को जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया और विधिवत राज्याभिषेक हुआ है इनका 1640 ईस्वी में। थैंक यू वेरी मच। देखो अब आगे पढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान जिन्हें कविराज श्यामलदास ने जोधपुर की नूरजहां के संग किसकी जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान श्यामलदास में जोधपुर की नूरजहां कौन? गुलाब राय। महाराजा विजय सिंह पर अपनी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। राजकार्य उसके इशारे पर ही चलते थे। वीर विनोद के रचनाकार श्यामलदास ने विजय सिंह को नूरजहां का नमूना कह दिया है। वीर विनोद में श्यामलदास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कविराज श्यामलदास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दी। गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर, रानी सागर और महिला बाग जहालरे का निर्माण कराया। गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने जोधपुर में पशुवध और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो महाराजा विजय सिंह की पासवान कौन थी? गुलाब राय। जोधपुर की नूरजहां की शासक अन्य शासकों को संविधान निर्वाचित सभा में शामिल होने का आह्वान किया। बीकानेर महाराजा शार्दुल बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो कर्ण सिंह थे शाहजहां औरंगजेब के समकालीन। कर्ण सिंह थे शाहजहां औरंगजेब के समकालीन। सूर सिंह के बाद कर्ण सिंह बीकानेर के शासक बने। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका ली। कर्ण सिंह शाहजहां बीकानेर का। कर्ण सिंह के समय 1644 ईस्वी में नागौर के शासक अमर सिंह के साथ मतीरे का युद्ध प्रसिद्ध। किसके साथ? कर्ण सिंह के समय नागौर के शासक अमर सिंह। तो कर्ण सिंह और अमर सिंह मतीरे राड़। कर्ण सिंह को औरंगजेब ने जंगल बादशाह कहा। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ण सिंह, है ना, याद रखना। राय सिंह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राय सिंह को मुगल दरबार में बादशाह की मनसब प्राप्ति। सही बात है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 16 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया। दोनों सत्य। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल शासक बना तो उसने बीकानेर के राय सिंह अलग है। राय सिंह का मनसब 5000 था। 5000 सवार कर दिया। किसने? जहांगीर ने। किसका? राय सिंह का 5000 मनसब और 5000। जब 1599 ईस्वी तथा 16 ईस्वी में सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान किए तो राय सिंह को भी इस अभियान में शामिल किया गया। मालदेव ने बीकानेर की शासक को साहिबा के युद्ध में पराजित किया। मालदेव ने बीकानेर की शासक को साहिबा के युद्ध में पराजित किया। राव जेसी को। साहिबा का युद्ध मालदेव तथा राव जेसी, मालदेव और राव जेसी के मध्य 1541 ईस्वी में हुआ। किसका? पाहिबा तथा साहिबा का युद्ध मालदेव तथा राव जेसी के मध्य 1541 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में राव जेसी मारा गया। राव जेसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया था। इस युद्ध में बीटसूजा ने अपने ग्रंथ राव जेसी छंद किए। सो बीटसूजा ने राव जेसी छंद में किस युद्ध का वर्णन किया है? साहिबा का युद्ध। कब लड़ा गया? 1541 में हुआ। किसके मध्य हुआ? मालदेव और राव जेसी के मध्य, और जेसी मारा गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में सत्य नहीं है। तो देखो, महाराजा गंगा सिंह नयन मंडल भारतीय राजकुमार का मंडल के प्रथम अध्यक्ष। सही बात है। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन उन्होंने प्रतिनिधि रूप में भाग लिया था। सही बात है। उनके शासनकाल में गशाई नहीं था। उन्होंने 1983 में उन्होंने बीकानेर के राजा प्रजापति सभा की स्थापना की। बीकानेर की रियासत में सर्वप्रथम गज सिंह को मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के सिक्के बनाने की सनद प्राप्त है। अतः गजशाही सिक्के गंगा सिंह के समय नहीं बल्कि महाराणा गज सिंह के समय प्रारंभ हुए। किशनगढ़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? किशनगढ़ के राठौड़ किशन सिंह। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह। मारवाड़ के उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ के राठौड़ वंश की नींव रखी। किशनगढ़ का राठौड़ वंश राजस्थान के राठौड़ वंश का तीसरा राज्य था। किशनगढ़ का राठौड़ वंश राजस्थान के राठौड़ का तीसरा राज्य था। महाराजा किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ की नींव रखी। किशनगढ़ चित्रकला शैली में शासक सावंत सिंह के अलावा किस शासक की मृत्यु वृंदावन में हुई है? महाराजा बीड़त सिंह की मृत्यु भी वृंदावन में। महाराजा बीड़त सिंह ने अपने जीवन का अंतिम समय कृष्ण भक्ति वृंदावन में बिताया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इन्होंने मेवाड़ के राणा कुंभा की तरह जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी। रामनाथ और जोशी सवाई राम
महाराजा बीड़त सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? कौन? रामनाथ जोशी और सवाई राम। जोधपुर जयपुर राज्य मराठों के मध्य संघर्ष के दौरान किशनगढ़ को किस शासक ने घायल मराठा सरदार अंबाजी इंगले को शरण दी? महाराजा प्रताप सिंह। जोधपुर जयपुर राज्य एवं मराठों के मध्य संघर्ष के दौरान किशनगढ़ की शासक ने घायल मराठा सरदार अंबाजी इंगले को शरण दी? प्रताप सिंह ने। किशनगढ़ शासक महाराजा प्रताप सिंह ने जयपुर जोधपुर राज्य एवं मराठों के मध्य संघर्ष के दौरान मराठा सरदार अंबाजी इंगोले को शरण दी। इससे नाराज होकर मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने किशनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी। किसने? देखते हैं बरनी के अनुसार इस संघर्ष का कारण एक तो यह था कि हमीर ने कर देना बंद कर दिया। दूसरा, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह केबुर को शरण दी। वे गुजरात अभियान भागकर हमीर की शरण में आ गए। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा है के अनुसार मोहम्मद शाह को सुल्तान की बेगम चिमना से प्यार हो गया। मोहम्मद शाह को सुल्तान की बेगम चिमना से प्यार हो गया। मोहम्मद शाह चिमना दोनों मिलकर सुल्तान को समाप्त करना चाहते हैं। जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में चला गया। निहित में से कौन सा कथन रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के संबंध में असत्य है? असत्य कथन छांटना है। हमीर के गुरु का नाम सिद्धेश्वर मुनि था। गलत है। हमीर देव चौहान के गुरु का नाम सिद्धेश्वर मुनि बल्कि राघव देव। क्या नाम था? राघव देव था। हमीर ने कोटि यजन यज्ञ करवाया जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। तो हमीर देव के गुरु कौन थे? राघव देव। हमीर के दरबार में विजय नाम कवि रहता था। सही है। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन को याद में रणथंभौर में 32 दुर्गों की खंभों की छतरी बनवाई। हमीर ने अपनी पुत्री पद्ममाला के नाम पर पद्ममाला तालाब का निर्माण करवाया। सम्मिलित नहीं है। हमीर महाकाव्य नयचन। सही है। हमीर रायण व्यास भांड। हमीर रायण किसने लिखी? व्यास भांड ने। हमीर रायण व्यास भांड। हमीर बंधन चंद्रशेखर। गलत। हमीर बंधन के लेखक अमृत कैलाश। कौन है? अमृत कैलाश। हमीर हट के कौन है? चंद्रशेखर। हमीर हट चंद्रशेखर। हमीर बंधन अमृत कैलाश और हमीर रासो जोधराज। हमीर रायण व्यास भांड। हमीर महाकाव्य नयचंद सुनते। ये सारे याद रखना भैया, पूछता ही रहता है। रणथंभौर के अभियान के समय कौन से 9 मुस्लिम मंगोल ने हमीर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था? तो कौन थे? मोहम्मद शाह और केबरू, क्योंकि इनको शरण दी। हमीर की तरफ से भाग लिया। युद्ध के बाद इनको बंदी बनाकर अलाउद्दीन के समक्ष लाया गया। तब अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम क्या करोगे? तब उन्होंने कहा था सबसे पहले तुम हमारी हत्या करोगे। उसके बाद हमीर देव ने किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाते हुए अलाउद्दीन दोनों की हत्या करवा दी। क्या पूछा था? अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तब उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। उसके बाद हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठा देंगे। तो अलाउद्दीन ने क्या करा? दोनों की हत्या करवा दी। अजमेर के चौहानों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जालौर के चौहान, रणथंभौर के सपाल दक्ष के चौहान। अजमेर के चौहान, सपाल दक्ष के चौहान। अजमेर के चौहानों का मूल नाम सपाल दक्ष, सांबर के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी छत्रपुर नागौर थी। वासुदेव चौहान ने 521 ईस्वी में सपाल दक्ष में चौहान वंश की स्थापना की। अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अर्णोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजरंग के आक्रमण को खदेड़ दिया। सही है। मालवा में नरमन को पराजित करने में गलत बात है, सफल रहा था। चालुक्य ने जय से सुधराज के पितृ से विवाह किया। सही है। और अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ये विषय अर्णोराज 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बनते ही महाराज राज परमेश्वर परम भट्टर की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित किया। अर्णोराज ने उस स्थान पर शाह तुर्क के शरीक मारे गए थे शुद्धि के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी का जल भरवा दिया। चालुक्य शासक सिद्धराज जय सिंह अर्णोराज के बीच 1136 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें पराजित होने के बाद जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया। तो अजय राज के बाद अर्णोराज का इतना सब कुछ है। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की, जो हनों का पितृ था। निहित में से कौन सा असत्य था? वह शिव मत है। बिल्कुल सही बात है। अजमेर में खरतर गच्छ के लिए भूमिदान किया। अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को राजसू को पूछकर चला गया। हरितनाग प्रदेश का एक बार आक्रमण किया। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। अजयराज वह शासक था जो अपने पुत्र अर्णोराज को राज सौंप। कौन था? अजयराज था। अर्णोराज ने अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया। असत्य कथन छाट। पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति के तहत सर्वप्रथम महोबा विजय की। पृथ्वीराज ने चचेरे भाई नागार्जुन का अंत किया। पृथ्वीराज ने भंडारों को पराजित किया। इसका उल्लेख जैन पद सूरी में मिलता है। पृथ्वीराज ने तराइन के युद्ध में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया।
गलत बात है। मोहम्मद घोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जो बैलों के कच्चे चमड़े का बना था। इस युद्ध में घोरी ने 12,000 घुड़सवारों का जत्था निग्रह के रूप में रखा, जिसका प्रयोग राजपूत सैनिकों में फैली अव्यवस्था के समय किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज अश्वाधिपति ने घोरी से मिलकर पृथ्वीराज के लिए ऐसा घोड़ा छोड़ा जो नाचने में निपुण था। इस घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। फिर से देख लो एक बार। इसी युद्ध में पृथ्वीराज ने के अश्वाधिपति, पृथ्वीराज का जो घोड़े का मेन था, ने घोरी से मिलकर पृथ्वीराज जी के लिए ऐसा घोड़ा छोड़ा जो नाचने में निपुण था। इस घोड़े का नाम नाट्यरंभा। नैन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण क्या बताया है? कानर देव पुत्र अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा से विवाह से इनकार कर जालोर लेटाना ये बनाया है। नैन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी पर जालोर पर आक्रमण क्यों किया? कि कानर देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह से इनकार कर दिया था। गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से नहीं निकलने दिया। कानर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध चुनौती दी। कानर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही नव मुस्लिमों को संरक्षण देना। नैन सिंह के अनुसार जब कानर देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था तो हरम की राजकुमारी फिरोजा ने उससे प्रेम करने लगी। वीरमदेव इस प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर वापस जालोर आ गया। कानर देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की एक धाय कुलबाहिस्त को आक्रमण के लिए भेजा, जिसने आक्रमण कर राजपूतों को पराजित किया। वीरम वीर गति को प्राप्त हुआ, उसका सिर शकर था। जिसने आक्रमण कर राजपूतों को पराजित किया, वीरम गति को प्राप्त हुआ, उसका सिर दिल्ली लाया गया। ये थोड़ा गलती हो गई ना। वह फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके यमुना में कूद कर अपनी जान दी थी। लेख में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मलिक नाइब द्वारा जालोर को घेरा डालने के समय मलिक नाइब उसकी पत्नी साथियों को बंदी बना लिया गया। शम्स खां उसकी पत्नी और साथियों को मलका युद्ध में मालदेव वीरमदेव ने बंदी बनाया, मलिक नाइब को नहीं बनाया था। सत्य कथन कौन कौन से? सियाना वजह से लौट रहे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सांचौर के महान मंदिर को तोड़ा, भीनमाल को नष्ट किया। जगह कहना था रेवंती व थाना समाज के पास सियाना वजह से लौटती खिलजी की सेना को राजपूत वीर जेता व देवा ने रोक दिया था। मलिक खिलजी सेना के मलिक नायब के नेतृत्व में जालोर को घेरा तो वीरमदेव मार्ग ने विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। 1310 से 11 सुवर्णगिरी जालोर का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ कानर देव उसके वीरमदेव चौहान मारे गए। साथ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में मस्जिद का निर्माण करवाया, इस अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। कौन सा कथन असत्य है? देवी सिंह ने 1241 ईस्वी में मीणाओं को से बूंदी को छीनकर हाड़ा चौहान राज्यों से स्थापित किया, सही है। समर सिंह हाड़ा गंगेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया, गलत है। समर सिंह ने 1253 ईस्वी में बूंदी और रणथंभौर की रक्षा बलवंत से की, सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने बम्बावदा पर आक्रमण कर समर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। देवी सिंह ने 1241 ईस्वी में बूंदी की मीणाओं को छीनकर इस भाग में हाड़ा चौहान राज्य की स्थापना की, देवी सिंह ने। समर सिंह ने 1252-53 में बूंदी और रणथंभौर की रक्षा बलवंत से किया। अलाउद्दीन खिलजी के बम्बावदा पर आक्रमण समर सिंह को वीरगति को प्राप्त हुआ। देवी सिंह समर सिंह ने नहीं, गंगेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? देवी सिंह ने करवाया था। बूंदी के किस राजा ने उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर का साथ दिया? राव बुद्ध सिंह ने, बूंदी के राव बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। व्याख्या: राव बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि दी। बूंदी के किस राष्ट्रीय उत्तर संघर्ष में बहादुर शाह को साथ दिया? राव बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। राव बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि 1729 ईस्वी में राव नरेश जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दयाल सिंह की बूंदी गद्दी पर बिठा दिया। यह घटना 1734 ईस्वी में मराठों के राजस्थान में प्रवेश का कारण बनी। बुद्ध सिंह ने इसके बाद बेगू चला गया। 1734 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुख शियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। लेकिन वैसे कौन सा कथन कोटा शासक भीम सिंह के संबंध में असत्य है? इसने कोटा का नाम नंदगांव व शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया। यह निजाम से लड़ता हुआ कुरवे के मैदान में मारा गया। इसने 1600 ईस्वी में बूंदी का आक्रमण तलवाड़ी कड़के तोप छीन ली। बहादुर शाह प्रथम ने इसको 5 का मनसब दिया, ये गलत बात है। इसने कोटा का नाम नंदनगांव और शेरगढ़ का नाम बरसाना किया, सही बात है। निजाम से लड़ता हुआ कुरवई के मैदान में मारा गया। कौन? कोटा का भीम सिंह। इसने 1713 ईस्वी में बूंदी का आक्रमण कर दुलवाड़ी पर कड़क
बीते तोपे छीनी। फर्रुख शाह बहादुर शाह प्रथम ने नहीं इसको 5,000 का मनसब दिया। फर्रुख शाह ने 5,000 का मनसब दिया। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इस महाराणा को खिताब दिया। इससे मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम द्वितीय ने स्वीकृति दी। लेकिन में से कौन सा कथन जाट शासक बदन सिंह के संबंध में असत्य है? सवाई जय सिंह ने सिर्फ डी की जागीर प्रजात की उपाधि थी। बदन सिंह ने 19 जून 1725 में समझौते तहत जय सिंह को 83,000 रुपये पेशकश देना स्वीकार किया। बदन सिंह ने डी कुमेर भरतपुर और बेर में नए दुर्ग बनवाए। बदन सिंह ने जाट आठों को परंपरागत विमर्श समाप्त किया। गलत बात। बदन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि जाट कछवा विमर्श का अंत करना था। जाट राठौड़ का नहीं किया, जयपुर वालों कछवा का किया। बदन सिंह के शासनकाल में सेना के संचालन संगठन का कार्य सोचमल ने किया। फ्रेज कटपलियन पर्शियन हिस्ट्री ऑफ जाटस के लेखक ने लिखा कि बदन सिंह ने अंधेपन से पीड़ित होने के बाद सोचमल को शासन का कार्य सौंप दिया। 1756 में टीक में बदन सिंह की मृत्यु हो गई। कौन सा कथन जाट शासक सोचमल संबंध में सकते हैं? कौन सा? 1754 में सोचमल के युद्ध कुमेर में मेरठ सरदार जयपुर संजय मारा गया। कुमेर के घेरे मल्हार और होलकर का पुत्र खांडेराव मारा गया। सत्य कौन से? 1747 महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया। जयपुर के शासक ईश्वर सिंह की सिफारिश पर मुगल बादशाह अहमद शाह ने सोचमल को स्वराष्ट्र की पदवी दी। 1752 ईस्वी मुगल सम्राट अहमद शाह ने सोचमल को राजेंद्र कुंवर बहादुर की उपाधि दी। 1754 ईस्वी में सोचमल के युद्ध कुमेर के घेरे में मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया मारा गया। गलत बात है। थैंक यू वेरी मच।